प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप है क्लास तीसरी कक्षा के और प्यारे प्यारे से बच्चे और छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे, और आपके स्कूल की चल रहे हैं समर वेकेशन, यानी आपकी चल रही हैं गर्मी की छुट्टियां, और बच्चे हैं थोड़े से परेशान कि सर स्कूल बंद है और स्कूल जब भी खुलेगा बहुत सारे होमवर्क है, और स्कूल के बाद नहीं थोड़ा सा बुक भी आपको लेट ही मिला है इस बार गवर्नमेंट की तरफ से। कोई बात नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चे जी कि गवर्नमेंट आपको इतनी चीज़ें दे रही है, आपको बुक्स दे रही हैं। सिर्फ आपको पढ़ना है, खेलना है, अपने होमवर्क पूरे कर लेना है, और जब भी आपको स्कूल खुलता है अपने शिक्षक लोग से अपने होमवर्क जो भी है उसको सिग्नेचर उनसे करा लेने हैं। कहाँ आपके दिक्कत है, कहाँ आपके सही हैं, उनसे करा के आप संतुष्ट हो जाइएगा। देखिएगा एक बार सिलेबस अपना अप्रैल मई जून, हमको इस जून में 36 से 40 पेज तक पढ़ लेना है। ठीक है, कोशिश करता हूँ इस लेक्चर में आपके पूरे डाउट्स को, पूरे आपके सिलेबस को मैं आज ही की वीडियो में कवर करा दूँ। चलिए वीडियो को देरी न करते हुए शुरू करते हैं। छोटे मोटे बच्चों का क्लास है तो अच्छा सा ही क्लास होगा। चलिए, कुछ यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए दिया गया है। हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री, ज्योमेट्री है क्लास का आपका। इसको हम मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है जो ज्योमेट्री है, बहुत अच्छा सिलेबस है। आप उधर उधर कुछ चीज़ जानेंगे। ये गोल चीज़ दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं जी? सर्कल। इसको हम हिंदी में बोलते हैं वृत्त। क्या बोलते हैं? वृत्त। ये आपको दिख रहा है, सारी साइड इसके बराबर हैं, 4 कुट्ठा है, चारों कुट्ठा बराबर हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग वर्ग, यानी स्क्वायर। स्क्वायर इसका नाम क्या है बच्चे जी? इसका नाम है स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग। आपको इसको दिख रहा है, इसमें 3 साइड है, इसमें 3 एंगल है, 3 भुजा है, तो इसको हम बोलते हैं ट्राएंगल, अर्थात त्रिभुज। हो गया। आपको ये दिख रहा है कि इसकी आमने सामने की भुजा बराबर, इधर आमने सामने की भुजा बराबर, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर दिख रही है। इसको हम बोलते हैं आयत, इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगल। क्लियर क्लियर क्लियर। अब चलो बच्चे, क्या बोला? रंग भर दीजिए, रंग भर। इसको आप कलरफुल बना लीजिए। छोटे मोटे बच्चे हैं तो आपको दिखने में अच्छा लगेगा। नाम भी आप थोड़ा लिख लीजिएगा, याद रहे। देखिएगा यहाँ पर डायग्राम में दिया है, जिसे यहाँ कुछ बनाया गया, तो यहाँ ट्रायंगल का इस्तेमाल हुआ है, सर्कल का इस्तेमाल हुआ है, ट्रायंगल का इस्तेमाल हुआ है, छोटी सी लाइन है, फिर बहुत सारी इसमें चीज़ें लेकर ऊपर दी गई आकृति खोज कर बताएं अनुसार रंग भरिए। ऊपर क्या क्या आकृति इसमें है? तो ऊपर आकृति में ये था, ये सर्कल था, ये भी सर्कल था, ये ट्रायंगल थे, ये सर्कल था, ये आयत है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। उन सबको मिलाकर यहाँ पे चित्र बनाया गया, आप देख सकते हैं। आप कलरफुल इसको थोड़ा हल्के हल्के रंगों से भर दीजिए। चलिए, अब यहाँ बोला है हम आज पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल शेप्स, 2 विमीय आकृतियाँ पढ़ेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर वही बताया, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, यहाँ पर आपका यहाँ जी है, GGLA। ठीक है, आयत, सर्कल, और हम पढ़ेंगे बेलन के बारे में, सिलेंडर के बारे में, कोन जिसको हम शंकु बोलते हैं। बड़े क्लास में अगर सबको डिटेल में पढ़ना है, अगर हम थोड़े से बड़े हो जाएंगे, सबके नाम डाल दीजिए, हम क्लास 9th में जाके पूरे इस पर क्वेश्चन करेंगे, इस पर सवाल बनाएंगे, इस पर क्वेश्चन करेंगे, शंकु से सवाल बनाएंगे, बेलन सवाल बनाएंगे। ठीक है बच्चे जी, हम बड़े होकर सारे पे क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन सर आज इस कक्षा में आपके लिए इसका नाम भी देख लेते हैं, आपके लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा बात है बच्चों के लिए। कुछ नया सीखिए, हमेशा जो घटा तो सीखते ही सीखते हैं। चलिए, ये दिख रहा है माचिस की डिब्बी, इसके से मिल रहा है, आपको मैचिंग कर देना है कौन किससे मिल रहा है। मेरे ख्याल से ये वाला तो भाई सिलेंडर से मैच करेगा। ठीक है, बोतल का अगर ये वाला पार्ट ना होता तो बोतल भी इससे मैच कर लेता। आप अपने हिसाब से आकृति को देखिए, जैसे ये गोला है तो गोल से मिला दीजिए, इसका बा है इसके से मिलाइए, ये पेटी है तो इनके समझ कर इससे मिला देना है। कौन कैसा है, कौन किसके जैसा है, आपको देख लेना है। आप बोल सकते हैं, ये अब थोड़ा नाम लिख देते हैं कौन किसके जैसा है। चलिए, ये हमको दिखा तो इसको हम बोल सकते हैं ये बेलन जैसा है, ये शंकु जैसा है, ये अपना घन जैसा है,
ये गोला जैसा है, ये आयत जैसा है। सबके इंग्लिश नाम भी लिख दिया हूँ, आप वहाँ से इंग्लिश नाम भी लिख सकते हैं। ये आपका बेलन जैसा है, ये भी आपका शंकु जैसा है। थोड़ा इसका शेप देखें तो मान लो सिलेंडर का, ये भी मे भी ये बेलन भी हो सकता है, शंकु भी हो सकता है। इसको मैं छोड़ देता हूँ। चलो, ये प्रॉपर दिख रहा है इसके ऐसे, तो ये शंकु है यानी कोन है, ठीक है। चलो, आप पेंसिल से ही अपने बुक्स में इसको भर दीजिएगा। इस ऐसे आप डायग्राम बना भी सकते हैं अपने नोटबुक में, अच्छा रहेगा। चलो, फिर वहीं पर यहाँ नाम लिखना है। समान आकृतियों को एक जैसा रंग भरिए। देखिए, एक जैसा रंग, जैसे ये है मान लो आयत, ये भी आयत है, तो इन दोनों को सेम कलर से भरना है। शंकु को शंकु से भरना है, तो ये दोनों को सेम कलर से भर दीजिएगा ताकि आपको उसका नाम पहचान में। ये घन है, ये भी घन है, तो इन दोनों को सेम कलर से भरना है। मोटा मोटी आपको 4-5 कलर यूज करने हैं। चलो, आप रंग लीजिएगा, मतलब लेना है आपको मोम कलर वाला लीजिएगा। और मान लीजिए इसको आप लाल से भर देते, इसको लाल से भर दीजिएगा। कुछ मैं चलिए कुछ बच्चों को मैं भी कलर कर दे के दिखाता हूँ। एक सेकेंड। मैं भी ला दिया बच्चों के लिए मैं भी ला दिया हूँ। कलर। चलो, ये कलर से देखता हूँ। बच्चे ने बहुत तो सारे कलर फेंक दिए हैं इधर उधर, जो भी कलर मिल जाते हैं उसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं। मुझे मिल गया एक पिंक कलर, रेड कलर और ये ऑरेंज। देख रहे हैं आपको मेरे पास कुछ कलर आ गए हैं, तो इन कलर के चलिए जैसे इसका इस्तेमाल करना है। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, ये सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल को मैं इस कलर से भरता हूँ। तो जहाँ जहाँ मुझे सर्कल दिख रहे हैं सबको एक कलर से। ये भी सर्कल है, चलो ये भी सर्कल है। तो जितने सर्कल हैं पहले एक कलर से भर दो। भर दिया। और सर्कल यहाँ भी है, और सर्कल तो बच्चों यहाँ भी सर्कल है। और सर्कल कहाँ दिख रहा है, जल्दी से खोजो। चलो, तो इस कलर को मैं अब यहाँ पर रखता हूँ। अब उठाता हूँ मैं ये अब रेड कलर। तो रेड कलर से चलते हैं। मान लीजिए मैं सिलेंडर का भर रहा हूँ, तो जितने सिलेंडर हैं सबको रेड कलर से कर दिया जाए। इसको बेलन बोलते हैं। और सिलेंडर कहाँ दिख रहा है बच्चे को, और सिलेंडर दिख रहा है बच्चे को यहाँ पर। चलो, और कहाँ है सिलेंडर, 1 2 3 तो हो गया। अब इसको यहाँ रखते हैं। अब उठा लेते हैं पिंक कलर, बेटी का फेवरेट कलर है। चलो, आपको जितने कोन हैं, जितने शंकु हैं सबको भरा जाए। ये कोन हो गया, तो ये भी कोन हो गया, इसको भी मैच करो। और कौन दिख रहा है क्या, यहाँ दिख रहा है सर जी, तो बढ़िया। एक ही कलर उठाए हैं, सबको भर दिए। अब कहीं पर नहीं, तो इसको साइड कीजिए। चलिए, अब इसको इस कलर से लेते हैं। अब जितने क्यूब है इसको भर देते हैं। यहाँ रहा क्यूब, यहाँ भी रहा क्यूब। देखो तो बच्चे, आपका खेल हुआ कि नहीं हुआ, तो क्यों नहीं है, आप खेलते तो बुक से खेलो ना। बुक में बहुत सारे खेलने के लिए चीज़ें दी गई हैं। आप इधर उधर धूप में घूमोगे, धूप लगेगी, तबीयत सेहत खराब होगा। आप अपने देखो कितने चीज़ खेल दिया गया, कलरफुल कलर कीजिए, खेलिए। ये ग्रीन लाते हैं, ग्रीन हरा भरा संसार। चलिए, इसको भी मैं भर दूँ, इसको भी भर देता हूँ। कलर अलग हो जाता है आके, क्योंकि ऑलरेडी ये कलर है। अब मैं भरता हूँ इनको सेम कलर से। तो इसको भी ग्रीन से भर देता हूँ।
आप बच्चा जी अपने हिसाब से जो भी आपका फेवरेट कलर है एक ही कलर से, लेकिन वो डायग्राम सेम होना चाहिए। और इसको आप बैठते हैं ऐसा ग्रीन से, तो ऐसा डायग्राम है तो इसको भी भरिए ग्रीन से। इसको हम क्या बोलते हैं? घनाभ। ये क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड है। चलिए एक बार नामकरण कर लें क्या सबका? चलो, इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मतलब घनाभ। इसको बोलते हैं क्यूब, घन। इसको हम क्या बोलते हैं? शंकु अर्थात कोण। इसको बोलते हैं हम सर्कल। इसको बोलते हैं बेलन। और बाकी नाम भर दीजिएगा। और क्या बचा है? ये गोला है, गोला है तो गोल भर दीजिएगा। हो गया। अब नाम कर लीजिए, थोड़ा सिलेबस आगे निकालने दीजिए। ये रहे आपके कुछ। चलो, एक मेरा क्यूब छूट गया है। मैंने क्यूब भरा है किससे? ऑरेंज से। तो इसको भी तो भरना चाहिए ना मुझे। ये भी तो क्यूब है, छूट गया है। लो, इसको भी कलर कर दिया। हो गया। चलिए अब आइए कुछ अपनी आकृतियों की पहचान कर ली है। बिल्कुल करनी है सर। करें कि त्रिकोण अर्थ, 3 कोण वाला आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बहुत अच्छा बात याद रखिएगा। 3 रेखाओं से घिरी होती है भाई। कोई भी ट्रायंगल होता है, देखिए इसमें 3 कोण होता है। यहाँ पर इसमें 3 साइड होती है। 1 2 3, 1 2 3, इसमें 3 साइड होती है। वर्ग और आयत 4 कोना और चौकोर आकृति वाले होते हैं। बिल्कुल। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई आपस में बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। बहुत अच्छा। गोल आकृति वाले को वृत्त यानी सर्कल कहते हैं। ऐसी आकृति वस्तु के चारों तरफ गोल और ठोस हो उसे गोला कहते हैं। जैसे गेंद आपने देखा हो, गेंद, स्फीयर। ऐसी आकृति जिसमें त्रिकोण और गोलाकार दोनों आकृति हो उसे हम शंकु कहते हैं। बहुत अच्छा। जैसे कि अपने तेल भरने वाला कीप देखा होगा। एक ऐसी लंबी आकृति जिसके दोनों सिरा गोल हो उसे बेलन कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। घन घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती हैं। इसमें तीनों डायमेंशन होता है। घन की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों समान होते हैं, जबकि घनाभ में सिर्फ तीनों समान नहीं होते हैं। जैसे कि लूडो का पासा आपने देखा, लूडो का पासा देखा होगा, वो क्या है? घन है। और माचिस का डिब्बी देखा होगा आपने, वो क्या है? घनाभ है, क्यूबॉइड है। ये अपने घर पे देखा होगा, खेला भी है। चलो, अब त्रिभुज बनाना है तो कैसे बनेगा? मान लीजिए कोई पेज लेना है। ये पेज लिया आपने, ठीक है। और इस पेज को क्या करना है? आप मान लीजिए, देखिए मैं बनाया हूँ ये ट्रायंगल है, ऐसे बना सकते हैं ट्रायंगल। पेज लेना है, उसको ऐसे मोड़ देना है। इस पेज को ऐसे मोड़ना है, ऐसे मोड़ देना है। उसको काटोगे तो आपको देखिए 2 ट्रायंगल बन जाएगा। इसको आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कीजिएगा। मैं थोड़ा रफली बच्चे को दिखा दूँ कैसे करना है। देखिए, पेज भी लेके नहीं बैठा हूँ। बच्चों को मैं रफली समझाता हूँ कैसे बनाना है। देखिए, ये पेज है, मान लीजिए पेज है, ठीक है। तो इस पेज को क्या करना है आपको? इस पेज को करना है आपको, मान लीजिए ऐसे मोड़ना है, ऐसे। आप ऐसे मोड़ दिए। अब इनको क्या करना है आपको? यहाँ से कट कर लेना है, यहाँ से कट कर देना है। फिर जो निकलेगा उसको देखेंगे तो उसमें से 2 ट्रायंगल बन जाएगा, ऐसे ऐसे। जैसा इसमें समझाया गया है ऐसे करके देखिए, आपके 2 ट्रायंगल बनेंगे जैसे मैंने बनाया था। देखिए 2 ट्रायंगल बने हैं काटने पर। चलो, हो गया। अब देखिए इसमें बहुत सारे डॉट्स हैं। इन डॉट्स का इस्तेमाल करके आपको ट्रायंगल बनाना है। बोरा कि इसमें आप नीचे दिए गए बिंदुओं को जोड़कर विभिन्न तरह के त्रिभुज बनाइए। रेखाएं खींचने में आपको स्केल की मदद ले सकते हैं। आप स्केल के सहायता से स्केल लीजिए। चलिए, आप स्केल ले लीजिएगा। विभिन्न तरह के ट्रायंगल बनाना, विभिन्न तरह के। चलिए बना के देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, इन बिंदु को यहाँ तक बिंदु ले लेता हूँ, ठीक है। और इस बिंदु को ऐसे मिला लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ,
ये बिंदुओं को ऐसे मिलाता हूँ, देखिए तो एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल कैसे होता है सर? उसमें 3 साइड होगा, 1 2 3। ऐसे ट्रायंगल को हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। एक ऐसा त्रिभुज बना, ऐसा बना, ऐसा बना, और इसमें आप बनाइए तो बिंदुओं को मिला मिला के बहुत सारे त्रिभुज बनाना है तो बना सकते हैं हम, आपको बनाना है, ठीक। और देखिएगा आपने कुल कितने त्रिभुज बनाए। बाकी चीज़ लिखता हूँ, एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं तो 3 साइड्स होते हैं। एक त्रिभुज में कितने एंगल होते हैं तो उसमें 3 एंगल होते हैं, 3 कोण होता है उसमें। सर एंगल बता दीजिए। देखिए जैसे एक एंगल ये हो गया, ये भी एक एंगल हो गया, ये भी एक कोण हो गया। चलो हो गया नन्हे मुन्ने बच्चों। चलो आइए अब देखिए, यहाँ बोला प्रत्येक आकृति में त्रिभुज है गिनकर उसके नीचे बने खाने में लिखिए। तो देखिए इसमें कितने त्रिभुज है? एक तो ये हो गया बड़ा वाला, 1 2 3 4 5 त्रिभुज। यहाँ देखिए 1 2 3 4, और एक बड़ा तो सॉरी 1 2 3 4, और एक देखिए ये वाला बड़ा हिस्सा हो गया, और एक ये वाला। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए एक इधर भी हो गया, एक ये त्रिभुज हो गया इधर, और एक इधर ये वाला बड़ा वाला। 2 3 4 5 6 त्रिभुज। आप गिन गिन के भरिए, तो आप गिन कितने कितने भर रहे हैं, काउंट करिए, भरिए। अब पूरा कागज लेना है, पहला मोड़ देना है, और इसे दूसरा मोड़ देना है, तीसरा मोड़ना है, चौथा मोड़ देना है पेज को। तो एक ही कागज को हम जब 5 तरह के आयत बनाए हैं, इसी प्रकार के हम और भी आयत बना सकते हैं। देखो ये भी आयत है, ये भी आयत है, कितने सबको मोड़ते जब आयत बन रहा है। एक बार तो ऐसा कि लगता है स्क्वायर ही बन गया है। हम बिंदुओं को जोड़कर अलग अलग आयत बनाए। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ भी करा देते हैं, बनाइएगा। आयत बनाना है तो एक तो मैं ऊपर से नीचे बना लेता हूँ। आप स्केल की सहायता ले सकते हैं, और स्केल पकड़ना आपको सीखना भी चाहिए अभी से ही। जब स्केल खींचिएगा तो बाहर का डॉट दिखने चाहिए, तभी आपका पेंसिल उस पर जाएगा। पूरा डॉट ढक देंगे तो फिर आपका वो नहीं हो पाएगा। चलो तो ये आपका रेक्टेंगल हो गया, आयत हो गया। क्लियर है? आप ऐसे ही बनाइए तो इसमें बहुत सारे आयत। चलो इनकी जवाब करते हैं। जो आयत बने उसमें किसी एक को देखिए, बताइए कि कितने भुजाएं हैं। तो 4 भुजाएं हैं, 4 साइड हैं। किसी भी आयत के चारों तरफ भुजाएं की लंबाई मापिए। सही भुजा बराबर है? नहीं, चारों तरफ मापोगे तो बराबर नहीं मिलेगा। माप कर देखिए, आमने सामने की भुजा बराबर है? हाँ, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं रेक्टेंगल में। देखिए माप के दिखा देता हूँ बच्चे को, मैं माप के दिखा देता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर स्केल से मैं नाप रहा हूँ इसको, तो मान लीजिए ये रहा आपका 15 14 13 12 11, इधर भी 11 आया तो इधर भी 11 ही आएगा। देखो 15 14 13 11, यानी आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। अब ऐसे भी इसको नाप लो, इसको नाप लो, बराबर ही आएगा। क्लियर है? चलो अब इधर आइए। आपसे कह रहे हैं कि प्रत्येक आकृति में आयत है, गिन कर लिखिए। तो एक तो ये वाला बड़ा आयत हो गया, 2 3 ये भी एक आयत है, 4 5 आयत हो गए। इसमें देखिए 1 2 3 भर सकते हैं, ये भी एक आयत है, 1 2 3, ठीक है। अब काउंटिंग कीजिए, भरिए, काउंटिंग कीजिए, भरिए। कहता प्रत्येक आकृति में सबसे बड़ा आयत ढूंढिए। सबसे बड़ा आयत, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा आयत तो एक तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये भी उतना ही बड़ा हो जाएगा। इसमें देखें सबसे बड़ा आयत, तो सबसे बड़ा आयत आपका ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। वर्गाकार कागज बनाना। किसी कागज को वर्ग कैसे बनाएंगे? तो सिंपल मेथड है, देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। मान लीजिए ये कोई पेपर है ऐसा, यहाँ आपने लिख दिया यहाँ क्या लिख देना है 100, फिर यहाँ लिख देना है ब इस कोण पर, और इस पर लिख देना है द। अब बोला है भुजा और स, ये वाला भुजा को मोड़ के द इस पर रख देना है, उसको 100 द पर रख देना है। इसको मोड़ते हुए, इसको अ को मोड़ते हुए
द स अद है ना, इस स अद है ना, इसी पर रख देना है। मोड़ को रख दिया। अब ऐसे कर दो, थोड़ा सा इधर कर दो। अब देखो, अब यहाँ से काट दो, अब यहाँ से काटो इसको, देखना ये बन जाएगा आपका रेक्टेंगल, सॉरी ये आपका बन जाएगा स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। ठीक है, ऐसा ही इसमें बोला था बनने के लिए, बना के देख लीजिएगा, बन जाएंगे। चलो अब आइए इधर भी आपको बहुत सारे बिंदु से वर्ग बनाने हैं, बना के देखिए, बन जाएंगे। स्क्वायर मिलाइए, लेकिन बराबर मिलाइएगा, जितना ही डॉट बनाइएगा। जैसे मान लीजिए आप मिलाते हैं, इधर मिलाते हैं आप 1 2 3 4 डॉट, ये 5 1 2 3 4 5, तो इधर 5 मिलाइएगा 1 2 3 4 5, क्योंकि इसमें सारे इसके वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। हो गया। ऐसे ही आप स्क्वायर बनाइए बहुत सारे, इसमें जितने बना सकते हैं बनाइए, खेलिए, खेलना है ना दिन भर, खेलिए बना बना के। चलो कहते कि आपने बिंदु को जोड़ कर वर्ग बनाए, इन वर्गों को ध्यान से देखिए और नीचे सवालों के जवाब दीजिए। जो वर्ग आपने बनाए उसमें से प्रत्येक में कितनी भुजाएं हैं? अरे 4 साइड है, 4 साइड होता है उसमें। आपने जो वर्ग बनाया प्रत्येक कितने उसमें कॉर्नर है? 4 कॉर्नर है उसमें। क्या वर्ग की भुजाएं लंबाई अलग अलग है? नहीं, उसके सारे भुजाएं की लंबाई एक समान होती है। क्या हम कुछ वर्गों को मिलाकर आयत बना सकते हैं? बिल्कुल। क्या वर्ग भी एक आयत है? हाँ कह सकते हैं, लेकिन जिस ऐसा वर्ग एक ऐसा आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई समान हो जाती है। नीचे देखिए में कुल कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, और एक बड़ा वाला भी तो है, तो 5 भरिए इसमें 5 भरिए। देखिए ये भी स्क्वायर ही है, और 1 2 3 4 इसमें है, तो 5। एक तो ये है और एक है, 2 है। काउंट कीजिए और गिन के भरिए। ये सवाल जब बहुत मजा लाजवाब है। आप माचिस लीजिएगा, बहुत सारे तिल्ली को सजा दीजिएगा, ऐसे ऐसे तिल्ली 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 रख देना है, बहुत सारे माचिस के तिल्ली रख देना है। आप खेलिए घर पे, एक माचिस लीजिएगा नया वाला जिसमें 15 20 तिल्ली हो उसकी। चलो आप देखेंगे इसमें बहुत सारे 9 वर्ग बना दिए हैं। 4 तिल्ली इस प्रकार हटा दीजिए कि समान वर्ग बच जाए। तो 4 तिल्ली हटाना, तो एक इधर से हटा दो, कितना बचना चाहिए? 7 को। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये बचना चाहिए। ये दोनों वर्ग गायब करना था, एक तिल्ली हटा दो, एक तिल्ली ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, देखना उतना ही बचेगा। 2 तिल्ली इस प्रकार हटाएं कि 7 वर्ग बच जाए। अब 2 तिल्ली हटाना है, 7 वर्ग बचना चाहिए, यानी फिर से आपका 1 2 हटाना है, तो आप इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो आपका 7 ही बचेगा। 4 तिल्ली इस प्रकार हटाएं कि 5 वर्ग बच जाए। 4 को हटाना है, 5 को बचना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 इतना ही बचना चाहिए। मान लो 1 2 3 और 4 5 इतना बचना चाहिए। तो और कितना 5 हटाना है? तो एक इसको हटा दें, एक इसको हटा दें, और एक इसको हटा दें, 3 हट गया। 4 इसको हटा दें, एक इधर से हटा दें, ऐसे हटाए कि मतलब सिर्फ 5 बचे। बहुत अच्छा खेल है, खेल के देखिएगा, आप आराम से कर लेंगे। चलिए अब कहता है कि माचिस की तिल्ली लेना है, इसमें से बॉक्स में से बहुत, और आपको ट्रेंगल बना के देखना है, इसको बनाना है, ऐसे बना के बहुत सारे चित्र बनाइए। धागा लेना है तो आपको ऐसे धागा बनाइए, इन वृत्त बनाइए, कभी स्क्वायर बनाइए, कभी रेक्टेंगल बनाइए, कभी
कभी गोला बना दीजिए, कभी वृत्त बनाइए धागे की मदद से। आप ये सब खेल आपको खेलना है। चीज़ें रखकर आकृति बनाइए। चीज़ रखकर, जैसे कि मान लो हमको आयत बनाना है, तो आयत बनाने के लिए हम बुक का भी सहारा ले सकते हैं। बुक रखिए, इसे मान लो ये छोटा सा बुक है, ये छोटा सा बुक है, आपको आयत बनाना है तो आप इसको ऐसे इधर से स्केल, इधर से स्केल, चारों तरफ से मार देंगे तो इस बुक की आकृति छपेगी। जो ये माचिस का डिब्बी रख दीजिए, उसको इधर से करेंगे तो एक आयत बन जाएगा। आपने माचिस की डिब्बी लिया, नीचे से बना दी तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। आपने चूड़ी लिया, चूड़ी जो अपने वाला हाथ पहनते हैं, उसको लेकर अपने उसको अंदर में घुला दिया तो सर्कल बन जाएगा। आप इस सारे को आपको करना है, ठीक है। चूड़ी लेना है, उसको अंदर से ऐसे बना देना है, इसको लेना है। मेरे पास अभी कुछ है क्या, देख लेता हूँ, है लेकिन बच्चे समय लग जाएगा, फिर भी कर लेना। अब तो उसको ढूंढना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा। ये मैं स्कूल में करा दूँगा, क्लास में करा देंगे, आप घर पे भी कर सकते हैं। चलिए, ये क्या है, वर्ग, आयत, वृत्त, सीधी रेखा और त्रिभुज। ये सीधी रेखा हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन इंग्लिश में। तो देखो, अब बोला कि दोनों चित्रों में आकृति पहचान करके उनकी संख्या गिनी कितनी है। हमने स्ट्रेट लाइन तो गिना ही नहीं, कितना है स्ट्रेट लाइन। ये सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा कितना हो गया, 1 2 3 4, एक सीधी रेखा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये भी 17, ये भी सीधी रेखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 एक हो गया 12 13 14 15 16, इसमें सीधी रेखा भी है। तो गिन लीजिए सारे को और लिख दीजिए कितने हैं। अपने स्कूल के आसपास बहुत सारी चीज़ देखा होगा, उसको ऑब्जर्वेशन किया होगा, कौन सी चीज़ें ज्यामितीय आकृति से मिलती हैं, उसकी सूची बनाइए। आप अपने स्कूल के आसपास में क्या क्या देखा, किसकी आकृति कैसे मिलती है, आप उसको लिखना होगा। मान लीजिए आपने देखा होगा बेढ़ी का खोप देखा होगा, ठीक, आसपास की मतलब बेढ़ी का खोप देखा आपने, खोप वो शंकु से दिखता है, उसकी आकृति कैसे होती है, शंकु जैसी होती है। और ऐसे ही आप क्या क्या देखे होंगे, उसको या सूची बना के इसमें भर दीजिए। चलिए, हम यहाँ पढ़ेंगे, इस लाइन को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। ये देखो, ये लाइन दिख रहा है तीर के निशान, इसको बोलते हैं सीधी रेखा। ये कैसा है, टेढ़ी रेखा, इसको बोलते हैं कर्व लाइन यानी वक्र रेखा। मिलाना है कौन किसे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, ये इसके मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, हो गया। पिछले पृष्ठ पर स्केल रेखाओं पर स्केल रखकर देखिए कौन कौन सी रेखाएं स्केल के साथ सीधी रेखा है, कौन कौन वक्र रेखा है। तो देखिए, ये सीधी रेखा है, तो इसको आप स्केल से खींचे हैं। स्केल से सीधी रेखा ना होकर इधर उधर हो जाने वाली रेखा को बिना स्केल से खींचिए, तो बिना स्केल से खींचे हैं। ये आप कुछ ऐसे काम कर सकते हैं, जो स्केल के साथ सीधे सीधे रेखा गया उसे हम सीधी रेखा बोलेंगे, जो थोड़ा इधर उधर हो गया उसे हम टेढ़ी में रेखा, तो उसको हम कर्व लाइन, ऐसे उसको वक्र रेखा बोलते हैं। देखिए, इसमें क्या बोला है, जिन आकृतियों में वक्र रेखा है उसको साइन के टिक लगाना है। ये कर्व लाइन है, टिक लगा दिया, कर्व है लगा दिया। यह कर्व लाइन है, यह कर्व लाइन है, यह कर्व लाइन है, हमने टिक लगा दिया। बिंदुओं को जोड़कर सरल रेखा बनाइए। सरल मतलब सीधी रेखा, तो इन तीनों बिंदु को बना दिया हूँ, इसको बनाया ऐसे ऐसे। अब बहुत सारे इसमें आप बनाइए, बिंदु को रख के बनाइए। अब ये को जस्ट अभी दिखाते हैं बनाकर आपके सामने। जैसे कि हमको बनाना है सीधी रेखा, तो हम सीधी रेखा बना सकते हैं। देखो, ये भी एक सीधी रेखा बन गया। बिंदुओं को जोड़कर डिजाइन बनाइए, उसमें रंग भरिए। ये आपका काम है, कुछ कुछ डिजाइन बनाइए ऐसे ऐसे, जैसे दिख रहे हैं दीप, अब इसको कलरफुल कर देना है।
एक हम बात करेंगे 10 ग्राम के बारे में। 10 ग्राम के बारे में, 10 ग्राम क्या होता है? कहते कि इसकी ये पुरानी पहेली है जिसका विकास इसको डेवलप चीन में किया गया था, और इसमें वर्ग को चित्रानुसार 5-7 टुकड़ों में काटा जाता है तथा टुकड़ों को विभिन्न तरह की कृतियाँ बना सकते हैं। 5 टुकड़ों वालों को 10 ग्राम, एक ये 5 टुकड़ों वाला 10 ग्राम है जिसमें वर्गाकार कूट बनाइए तथा काटकर अलग अलग उपयोग करते हुए नीचे दी आकृति बनाए। ऐसा आप कर सकते हैं। एक स्क्वायर लेके आप इसमें एक ऐसा रेखा ले सकते हैं, इसमें ऐसे करके इसमें से बना सकते हैं। सबको बाद में कैंची से काट लेना है, अपना बुक को ही मत काटिएगा, आपको कहीं बना के काटना है, ठीक है। तो इसमें देखिए एक वाले का ट्रायंगल है, 2 वाला भी ट्रायंगल है, ये 4 वाला भी इसको चतुर्भुज जैसा बन सकते हैं हम, 4 भुजा इसमें, ये भी स्क्वायर है, 5 भी ट्रायंगल है। जो काट के अब इसको अलग अलग बना सकते हैं पैसे। ये 7 टुकड़ा वाला 10 ग्राम है। यहाँ पे देखिए 1 और 7 बराबर है, 2 और 5 बराबर है, 4 अलग है और 6 अलग है, और आपका बोले तो हो गया। अब इन पर कुछ सवाल करेंगे तो हम कर लेते हैं। आपने डायग्राम देख लिया, चलो सवाल देखते हैं। केवल 2 नीचे दिए गए टुकड़ों की निम्न आकृति बनाइए। केवल दो त्रिकोण होने से, 2 त्रिकोण से चित्र बना के देखिए। केवल टुकड़ा 2 त्रिकोण वाले से इसमें से 2 त्रिकोण वाला निकालिए। 2 त्रिकोण वाला आप मान लीजिए इसको निकाल दिए, 3 कोण वाला इसको भी निकाल दिए, और एक चित्र बना के देखिए। जैसे देखिए यहाँ पर एक 3 कोण वाला, ये 3 कोण वाला से चित्र बना दिया गया है। ये 3 कोण वाला और ये 3 कोण वाला, आप उसमें से जो भी आप काटे थे उसको उसमें से बनाइएगा। समझो कि ये एक्टिविटी जैसा क्वेश्चन हो गया। आइए, पृष्ठभूमि पर 5 टुकड़ों वाले 10 ग्राम में त्रिकोण की कुल संख्या क्या है बताइए। तो उसमें क्या सब भी आकार बराबर में है? नहीं। ये 3 कोण में क्या 1 है, 1, ये 2, ये 3, क्या आकार में बराबर है? नहीं, सबके साइज अलग अलग है। 7 टुकड़े वाले में से 2 टुकड़े कौन कौन है जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं? 7 वाला में से, इसमें 7 खंड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कौन कौन बराबर है? तो मेरे ख्याल से 1 और 7 बराबर है ना? 1 और 7 बराबर दिख रहे हैं। तो मैंने लिखा है कि 1 और, मैं यहाँ लिखा हूँ कि उसमें से 1 और 7 बराबर है। अब पृष्ठ संख्या 20 पर दिए गए 7 टुकड़ों वाले ट्रायंगल का अंकित संख्या वाली आकृतियों गिनिए। 2 और 5 में किनारे बराबर है। किसी किनारे बराबर है? 2 और 5 किनारे बराबर है। 1 और 7 में किनारे बराबर है। 2 और 3 में किनारे बराबर नहीं है। 2 और 4 में किनारे बराबर है। किनारे मतलब उसमें कितने कोने हैं? 2 और 5 में देखो तो 2 और 5, 2 में है 1, 2, 3 कोना है। 5 में देखो 1, 2, 3, इसमें भी 3 बराबर है। तो जिसमें से बराबर दिखे उसमें साइन लगा दिया, और जिसमें बराबर नहीं दिखा उसमें साइन नहीं लगाए। आपका ज्योमेट्री यहीं पर ख़त्म होगा। आपके ज्योमेट्री का लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, समय है थोड़ा सा, तो आपको संख्याएँ भी थोड़ा पढ़ा के जाएँ कि बच्चे कुछ मजा आए। चलिए, एक दिवसीय खेल है। बच्चे देखिए बहुत सारे खिलाड़ियों ने रंग बनाए हैं उनके। आपने देखा धोनी कितने रंग है, गंभीर ने इतने बनाए, राहुल द्रविड़ ने इतने बनाए, यूसुफ पठान ने 40 और सचिन ने 45। सबसे अधिक रंग किसके हैं? तो गंभीर ने बनाए। गंभीर ने धोनी से कितना अधिक बनाया? तो धोनी क्या है 96, इसका 105। तो इसमें से घटा के देखेंगे तो उसका 9 रन अधिक बनाया है धोनी से। द्रविड़ ने शतक बनाने के लिए कितना रन चाहिए? द्रविड़ का रन है इसके स्कोर 99। 1 रन और चाहिए, क्योंकि शतक को 100 बोलते हैं, तो 1 रन और चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन भर दिए गए हैं, तो आप भर लीजिए। एक खेल खेलना है बच्चों में, 50 कंकर लेना है। एक पासा मतलब वही लूडो का जो गोटी होता है उसको लेना है। 27 कार्ड लेना है जिस पर 10-10 लिख देना है। 6 कार्ड लेना है जिस पर 100 लिखा होना चाहिए। ठीक, अब तुम लोग खेलने में बहुत ध्यान है तो लगता है पूरा खेलना है, ये बात हो रहा था यहाँ पर। चलो अब देखिए, मैं कुछ इस पर क्वेश्चन करा देता हूँ। संख्या पर सवाल है तो कहते 10 कार्ड कितने कंकर के बराबर है? 10 कार्ड, देखिए 10 कार्ड है तो अच्छा कितने, क्या पूछा है? संख्या पूछा है ना, कितने कार्ड के बराबर है? तो 10 कार्ड बचा जी। 10 कार्ड कितने कंकर के बराबर है? तो 10 कंकर के बराबर, क्योंकि 10 कार्ड पर क्या लिखा जाएगा?
10 कार्ड, 37 कार्ड, इन पर 10 लिखना है। तो 10 कार्ड पर तो 100 हो जाएगा। कितने कंकर के बराबर है? तो 100 कंकर के बराबर हो जाएगा। कितने कंकर के बराबर हो जाएंगे? 100 कंकर के बराबर हो जाएंगे। 100 कार्ड, 100 का एक कार्ड 10 के कितने कार्ड के बराबर होता है? 10 कार्ड के बराबर हो जाएगा। 100 का एक कार्ड कितने कंकर के बराबर हो जाएगा? ये भी 100 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो आइए अब मज़ा आएगा बच्चा जी आपके लिए। अच्छे क्वेश्चन है इसमें। चलिए, तो मैं तो बुक में कर दिया हूँ, आप सबके पास बुक मिलेगा, अभी कीजिएगा। देखिए, इस माचिस में मान लीजिए 100 तेल लिए हैं और ये है, तो ये कितना हो गया? 101। कितना हो गया? 101। लेकिन लिखना कैसे है? एक 100 का एक सैकड़ा में कितना है? 1 सैकड़ा है। सब 10 में कुछ है क्या? दहाई में, तो 10 में कोई संख्या है क्या? नहीं है, इकाई पर है 1। तो सैकड़ा, 1 सैकड़ा, इसमें दहाई बिल्कुल नहीं है, इकाई पर 1 है, तो इसको बोलेंगे 1 सैकड़ा। दहाई 0 है तो 0 दहाई और 1 इकाई हो गया। ये इसको कैसे लिखेंगे? तो 1 सैकड़ा, 0 दहाई और 2 इकाई, तो 102। इसको लिखिए, तो 1 सैकड़ा, 0 दहाई, 3 इकाई। भर दिए, बढ़िए। और बच्चे जी आप इंग्लिश में बता सकते हैं। 120 को क्या बोलेंगे? 120। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 105, 101। आपको इंग्लिश में करना है क्योंकि आपको 1 2 3 काउंटिंग कराएगा इंग्लिश में, तो थोड़ा हल्के हल्के इंग्लिश में पढ़िए अभी से बच्चा जी। मानता हूँ हम लोग हिंदी माध्यम के छात्र हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा इंग्लिश हमको आता है, आपको भी आता है, क्योंकि आपने भी काउंटिंग बहुत सारी याद की है। इसको बढ़िए, तो इसमें कितना हो जाएगा बच्चा जी? इसमें हो जाएगा 1 सैकड़ा, 1 सैकड़ा। दहाई कितना है इसमें? 1 2 3 4, और इसमें 4 दहाई है, 4 दहाई है। इसमें इकाई तो 0 है, इसमें कितना है? तो 0 इकाई है। तो 1 सैकड़ा, 1 4 दहाई है 40 और 0 इकाई, तो 140 हो गया। अब भर दीजिएगा इसमें 140। इसको बढ़िए ऐसे ही, ये आपके होमवर्क है, जल्दी कीजिए। फिर नीचे भर दिया हूँ, इसमें 2 सैकड़ा है, 2 सैकड़ा, 0 दहाई 0 इकाई, यानी 200 है। कितना है? 200 है। कितना है जी? तो ये है आपके 200 हो गया। इधर आइए सर, इसमें इकाई पर कितने तारा देखिए? तारा, एक तारा है इकाई पर, तो एक तारा है। इसमें दहाई पर है तो 1 दहाई 10, इसमें 1 सैकड़ा है तो 100, 1 कम 1 दहाई 2 और 1 सैकड़ा 100। गिन तारा देखिए और संख्या लिखिए। 1 दहाई 10, 1 दहाई 1 इकाई 1, 0 सैकड़ा, 0 दहाई और 1 सैकड़ा, 101 है। इसमें देखिए 1 सैकड़ा, 1 भी दहाई नहीं है, और इकाई पर 1 है, 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 109 हो गया। बढ़िए, फटाफट बढ़िए, अच्छे से क्वेश्चन भर लीजिए। भर दिए बच्चों ने? इसमें क्या भरा आपने? एक बार आपने भरा होगा, थोड़ा जल्दी मिला भी लेते हैं। यहाँ पर आपने भरा होगा 1 सैकड़ा, 0 दहाई और 0 इकाई, तो 100 हो गया होगा। सॉरी, यहाँ पर दहाई को भी 1 है ना, 1 से 10 हुआ होगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 सैकड़ा, 0 दहाई और 3 इकाई, यानी 503 हो गया होगा। कितने अच्छे से क्वेश्चन है, करते रहिए। हो गया। बढ़िए, खुद से बढ़िए। देखिए, समझिए, लिखिए। तो जैसे देखिए यहाँ पर 1 सैकड़ा है, 2 दहाई है और 1 इकाई है। इसमें सर कितने सैकड़ा है? 1 2 3 4, तब कहेंगे इसमें है 4 सैकड़ा, 1 दहाई और 2 इकाई, यानी 412। बढ़िए, तो फटाफट सारे क्वेश्चन बढ़िए। इसमें क्या भरेंगे आप? 1 2 3 4, जल्दी बढ़िए, हमसे पहले बढ़िए। 4 3 दहाई और 2 इकाई, यानी 432। यहाँ लिख दीजिएगा 432। 1 2 3 4 5 6 सैकड़ा, 0 दहाई और 2 इकाई, 602 हो गया। चलिए, अब देखिए हम पढ़ेंगे यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर के में, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर, ORDER, बढ़ते क्रम में। सर इस संख्या को ना चित्र वन को बढ़ते क्रम से लेना है, तो पहले छोटा खोजो, 12 है,
उससे बड़ा खोजो 63 है, उससे बड़ा खोजो तो सर 90 है, इससे बड़ा इसमें क्या है 95 है, 95 है, उससे बड़ा क्या है 104 है, उसके बाद क्या है 120 है। भर दिया अपने। अब चित्र 2 वाला आप करिए। इसमें छोटा, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, मेरे ख्याल से छोटा छोटा भर लिए, जल्दी जल्दी भरिए इसको, जल्दी भरिए, भर लिए बच्चों ने। चलो मिलाते हैं। 5 से बड़ा कौन है, 2 अंक में ये 20 में तो 47 और 49, तो 47 है, ठीक। उससे बड़ा कौन है 99 है। अब आते हैं 3 डिजिट में, तो ये मेरे पास है 140, 109 और 153, तो ये मेरे 109 छोटा होगा, इससे बड़ा 140 होगा, और सबसे बड़ा मेरा 153। तो देखिए संख्या बढ़ते गया, 5, 47, 99, ये बढ़ते क्रम, इसी को बोलते हैं बढ़ते क्रम या आरोही क्रम। इसको बढ़ते क्रम, इसको एक और नाम बोलते हैं आरोही क्रम। थोड़ा सिखाते हैं आपको ताकि बड़ी करने से आपको काम आएगा। आरोही क्रम, इसको इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। अब सेम नीचे आइए, अब यहाँ पर तो घटते क्रम चलना है आपको। इस घटते क्रम पहले हुई संख्या इधर गया ना, ठीक है, तो इसी को घटते क्रम में लिखना है। तो पहले इसमें सबसे बड़ा कौन है ये, इससे छोटा कौन है ये 198, उससे छोटा कौन है 156, ये रहा। इससे छोटा कौन है इसमें अब 147, ये रहा। उससे छोटा 108, इससे भी छोटा 97, उससे भी छोटा 49। आप इसको जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी बढ़िए तो फटाफट घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। राइट द नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटते क्रम में, अवरोही क्रम में, अवरोही आरोही नहीं। तो सबसे बड़ा लिखिए पहले, सबसे बड़ा 186 है, ये आपने बना लिया होगा। चलो, इससे छोटा क्या है 177 है, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब इससे छोटा क्या है, इससे छोटा है आपका 144, इससे भी छोटा क्या है अब, तो आपका है 101। अब क्या बच गया 100। अब 2 डिजिट में आइए, एक है मेरे पास 48, तो ये पहले 66 लेंगे। सबसे छोटा कौन है 48। हमने घटते क्रम में इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब ये तो गिनती है, गिनती कर लो कर लो कर लो जल्दी फटाफट फटाफट। चलिए, कारण कि राइट द नंबर इन द सीक्वेंस इन द ब्लैंक स्पेस। सीक्वेंस मतलब एक क्रम में लिखना है। तो 71, 72, 73, और ये क्रम क्या है देखो, 71 है, यहाँ पर 73 है, तो 72 बीच में छूट गया था, 71, 72, 73, यानी 80 तक गया। यानी बोले तो 100 तक तो गिनती चल रहा है, गिनती चल रहा है। 91, 92, 93, भरिए 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 भरिए, ये जल्दी भरिए आप लोग। फिर आप लोग खत्म हो 120, 121, 22, 23, 124, 125, 126, 30, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144। देखिए भरिए ना, भरिए भरिए भरिए, यहाँ पर 141 सब भरना है आपको। ये गिनती है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, और सारे बच्चों को गिनती आता है। 43, 144, 145, 146, 147, 148, 149 और 150, 151, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 और ये 160 हो गया। जल्दी बढ़िए, 161, 163, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 हो गया, भर दिया। चलो बाकी मैं छोड़ दिया हूँ, अब भर लीजिएगा, गिनती है। चलो, कह रहे हैं कि लगातार संख्या द्वारा पूरा कीजिए। लगातार यानी 139 के बाद क्या आता है 140, 141, 142 के बाद क्या क्या दो संख्या है क्या बीच में, तो 43, 44। भर लीजिए, भरिए तो भरिए भरिए भरिए, जल्दी भरिए, भरिए सारे क्वेश्चन को, वीडियो रोकना भर देना। चलो भरिए। 444 के बाद क्या आएगा 445, आपने भर दिया होगा 446। इसके बाद भरिए तो क्या आएगा 447 और यह 448। और लगातार भरना है तो भाई इसमें तो थोड़ा कठिन है, तो ऐसे भर लो ना। 326 है, 325, 325 से पहले क्या होगा आपका 324 होगा, इससे पहले क्या होगा 323 होगा, तो 323, 324, 325, 324। 500 से पहले क्या हो सकता है 499 हो सकता है, 500 के बाद 501 और यहाँ होगा 502। जिन बच्चों ने ऐसा भरा है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसको भरिए। 5 और 8 से मिलाकर बड़ी संख्याएं में आप बना सकते हैं क्या। 58 में क्या है सर, इसमें 5 दहाई है, इकाई दहाई, 5 दहाई और इकाई पर क्या है 8 है। इसमें क्या है 5 इकाई है और 8 दहाई है। दोनों संख्या में कौन बड़ा है, अरे यही बड़ा होगा 85। सर कैसे, पूछा कैसे, क्योंकि 85 में सर दहाई का अंक बड़ा। देखिए इसमें दहाई का अंक क्या है 5, इसमें दहाई
और जिसका दाएं का अंक बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। इकाई फर्क नहीं पड़ता है, इकाई मान लो छोटा है छोटा चलेगा, लेकिन दाएं यहाँ पर चेक, पहले दाएं दो संख्या में पहले दाएं चेक करते हैं, सैकड़ा में पहले सैकड़ा चेक करते हैं, हज़ार वाला में हज़ार चेक करते हैं। ठीक है, ऐसे चेक करने का रूल होता है। कहते हैं कि 2 4 5 8 से संख्या बनाना है। दी गई संख्या को किन्हीं 2 अंकों से बनने वाली संख्या यहाँ लिखिए। तो हमने सबसे लिख दिया ना, 2 4 से संख्या बना दिया, और ये सबसे बनाया है 2 अंक से। इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा इसमें मुझे 85 दिखा। सबसे छोटी संख्या से मुझे क्या देखा, हम किन्हीं 2 अंक से बना सकते थे, लेकिन हमने किन्हीं 2 ही अंक से, लेकिन हमने सबसे बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। छोटी संख्या उसमें 24 देखा। अब कहता है कि दिए गए संख्या में से किन्हीं 3 अंकों से बने वाली संख्या, इसमें 3 अंक की संख्या बना लिए। तो 3 अंक से मैं बनाऊँ, जैसे 248 बना दिया, 285 बना दिया, 258 बना सकता हूँ। ऐसे बहुत सारी संख्या बना दिया हूँ, अभी बना के देखिएगा। इनसे इस्तेमाल करके बनाना है, 2 4 8 का इस्तेमाल करके, 8 4 इसका इस्तेमाल करके, इनसे इस्तेमाल करके 3 अंक का संख्या बनाना है। तो कुछ संख्याएँ इस प्रकार आएंगे आपके, और इसमें से बड़ा कौन है तब ये आया, छोटा कौन है तो ये आया। अब देखिए, कहे गए पर घेरा लगाना है। मैं आपको थोड़ा बुक्स एक बार पहले इरेज कर देता हूँ। आपके बुक में कैसा दिया है थोड़ा देखिएगा। इकाई का अंक तो ये होता है, इकाई बुक में भर दिया गया है। इसमें दाएं पर गोला लगाइए, घेरा है सर्कल, तो इकाई दाएं, ये दाएं है। इकाई पर लगे तो पहला इकाई होता है। इकाई का अंक, तो इकाई का अंक ये हो गया। सैकड़े का अंक, तो इकाई दाएं सैकड़ा आपने लगा दिया होगा। इकाई का अंक, ये आपका इकाई का अंक हो गया। ऐसे आपको घेरा लगाना था। मस्त बुक है। चलिए, सही संख्या पर घेरा लगाइए। 4 सैकड़ा 3 दाएं, इकाई दाएं सैकड़ा, 4 सैकड़ा 3 दाएं 30 यानी 430, 8 सैकड़ा यानी 800, 6 सैकड़ा यानी 600, 7 दाएं 70 और 73 यानी 673, ये हो गया आपका। 2 सैकड़ा 200 और 7 207, 5 दहाई 50 और 9 59, ये 59 हो गया आपका। बताइए कहीं दिक्कत हो रहा बच्चे को? क्या चारों बच्चों ने सही लिखा है? चलो देखते हैं। नैना 328 को ऐसे लिखती है, 3 सैकड़ा 2 दाएं, ठीक है। सोना लिखती है 328, 328। मीना ऐसे लिखती है, राकेश ऐसे लिखता है। तो क्या, हाँ, चारों की तो बात सही है ना, चारों की बात सही है, चारों की बात बिल्कुल सही है। अब रहे क्या, आप देखिए समझिए। तो सर 328 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 सैकड़ा 2 दहाई और 8 इकाई यानी 362। सर इसको विस्तारित भी लिख सकते हैं, 3 गुना सैकड़ा, 20 को लिख सकते हैं 2 दाएं का 20, 8 एकम 8। तो जब संख्या को हम ऐसे थोड़ा और विस्तार से लिख दिए, इसको बोलते हैं विस्तारित रूप। क्या बोलते हैं? विस्तारित। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म। आइए विस्तारित रूप करिए। 425 का पैसा लिख सकते हैं, 209 का पैसा लिख सकते हैं, 644 का पैसा विस्तारित रूप लिख सकते हैं। अब देखिए मिलान करना है तो 100 का तो कि विस्तारित रूप से मिलाइए। 100 150 154 इसे मल्ट किया, 30 + 7 37 कहाँ मिलेगा? मिलाओ जल्दी, मिला, मैच करो जल्दी, मैच करो। ओहो बच्चा तेजे मिला दिया होगा। 790 798 कहाँ है? मिलाइए 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 मिलाइए। अरे बच्चा तेज है, मिला दिया। 100 110 कहाँ है? बच्चा मिला देंगे फटाफट से। 676 कहाँ है? बच्चा मिला देगा जी इससे। चलो सब बच्चों ने अच्छे मिलाया हूँ, सारे बच्चे अच्छे हैं, कोई बच्चा नहीं। चलिए यहाँ पर एक वर्ड सीखेंगे हम लोग। अब देख रहे हैं कि ये बड़ी हैं, ये छोटी हैं, तो उसके लिए एक साइन यूज करना हमको, ये वाला, जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन। साइन का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन। इधर मुंह खुला है मतलब इससे ये इससे बड़ी है, जिधर मुंह खुला होगा। रानी मंगल से बड़ी है। अब देखिए यहाँ पर 7 1 2 3 4 पर 7 है, यहाँ पर 1 2 3 4 है, 7 बार आए तो लेंगे 7 ग्रेटर देन 4। इसको पढ़ेंगे 7 ग्रेटर देन 4। आज आपको बुक हम कवर करा देते हैं, अगले लेक्चर में आपका वर्कशीट भी करा देंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं बच रहा है, क्योंकि अब क्लास का भी टाइम हो रहा है। अब देखो यहाँ मंगल रानी छोटी है, तो छोटा है कि ये साइन लगता है, ये 7 छोटा है 4 से, तो ये इसको लेस देन बोलते हैं। 4 लेस देन 7, या इसको स्मॉल और देन भी बोल सकते हैं आप। ये दोनों बराबर घड़ा है तो बराबर के लिए साइन लगता है। चलिए इसको पढ़ेंगे 12 है 3 से, 196 छोटा है 201 से, ये साइन लगा है ना, तो 116 बड़ा है इससे,
198 980 छोटा है 999 से, ऐसा आपको पढ़ना है। तो ये छोटा है, बड़ा है, छोटा है, बड़ा है और ये बराबर है, यानी इसको बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं इक्वल, EQUAL, इक्वल। हो गया। आइए कुछ सवाल अभ्यास कर लीजिए इस पर। 140 छोटा किस है? 235 है, तो ये साइन। 853 944 से क्या है? छोटा है। 650 605 से क्या है? बड़ा है। 199 35 से क्या है? बड़ा है। 199 से क्या है? बड़ा है। ठीक है, ऐसे ऐसे भर देना है आपको। क्रम से अगली 3 संख्या लिखिए। जैसे 127 के बाद क्या आता है? 128 129 130। तो 418 के बाद क्या आएगा? 419 420 421। अरे बढ़िए, खुद से भरो बिना देखे हुए। 553 के बाद 3 संख्या आएगा? 574 575 577। अब 888 के बाद अगला 3 संख्या क्या आएगा? अगला 3 सीक्वेंस क्या आएगा? बढ़िया, तो आएंगे 889 890 और 891। ठीक, यानी 889 890 891। क्रम से पहले 3 संख्या लिखिए। जैसे 105 104 103, मोटा मोटी घटते क्रम में। 365 से पहले क्या था? 364। इससे पहले क्या था? 363। इससे पहले 362। 201 से पहले 200। 967 से पहले क्या आता होगा? तो 966 आता होगा। इससे पहले क्या आता होगा? तो 965 आता होगा। इससे पहले 964 आता होगा। जल्दी भर लो, होमवर्क लिखा हुआ, भरो जल्दी भरो। 500 से पहले क्या होगा? बच्चों ने मिला लिया होगा, 499 होगा। इससे पहले 498 497। दी हुई संख्याओं के बीच की संख्या लिखिए। ओहो, बीच में लिखना है, तो देखिए इनके बीच में ये आएगा, इसके बीच में ये आएगा, 485 और 480 के बीच में 486 आएगा। ये बच्चा सब एकदम हीरो है, बना दिया होगा। 874 870 के बीच में 800, ये सब आएंगे, भर दीजिए। 609 611 के बीच में 610 आएगा। क्या ही सवाल है। मैं यहाँ कुछ इंग्लिश लिखा हूँ। राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन द सीक्वेंस। आप इंग्लिश पर थोड़ा ध्यान देंगे। राइट द फर्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस, राइट द नंबर बिटवीन गिवन नंबर्स। ठीक है बच्चे, जब प्राइवेट वाले को फेल कर देंगे, अगर थोड़ा सा इंग्लिश अभी मेरे साथ पढ़ लीजिए, तब प्राइवेट वाला बच्चे आपसे आगे नहीं निकलेगा। ठीक पहले और ठीक बाद में आने वाली संख्या लिखिए। इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है। चलिए, इससे पहले क्या आता है? ये आता है। इसके बाद क्या आता है? ये आता है। इससे पहले क्या आता है? जल्दी सोचो। 778 से पहले 777 आता होगा। इससे बाद में क्या आता होगा? 779 आता है। 515 से ठीक पहले क्या आता होगा? जल्दी भर दो। और 515 के बाद क्या आता होगा? जल्दी भरो। 300 से पहले क्या होता होगा बच्चे? जल्दी भरेंगे, 299। इससे बाद में क्या आता है? 301। 499 से पहले क्या आता है? 498। इसके बाद क्या आता है? तो 500। 222 से पहले 221। 222 के बाद 223। कोई समस्या, दुख, परेशानी, दिक्कत बच्चे को? बढ़िए। देखिए, इसमें 10 का इंटरवल लेना था। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 200 210 220 230 240 250 260 270 280 300। बढ़िए। यहाँ पर कितना खत्म होगा? 400 410 420 430 440 450 460। ये खुद से भरना है, मैं काउंटिंग नहीं भरने वाला हूँ, इसलिए होमवर्क लिखा हूँ। 910 920 930 940 950 960 960 70 980 990 1000। 300 के ठीक बाद कौन संख्या? ये चार्ट में नहीं। 300 के बाद क्या आता है भाई? 301, जो 301 इसमें नहीं है। ठीक है, 870 से 2 घर ऊपर क्या है? 870 से ऊपर 2 घर क्या है? तो 1 2 670 है। भाई क्या मजा आ गया। पूरा भरे कि नहीं भरे? बच्चे अपने भर के करना है। आइए थोड़ा सा जोर पढ़ लेते हैं। एडिशन तक आज करा देते हैं आपको, सब्ट्रैक्शन अगले लेक्चर में कराएंगे क्योंकि टाइम का थोड़ा अभाव है। बच्चे ये जोड़ तो हम पढ़े थे बचपन में, कोई बात नहीं, एक नया जोड़ पढ़ना है आपको यहाँ पर। पहले तो काउंटिंग बढ़िए, संख्या है, गिनती है, भर दिए 100 तक भर दिए। चलो सब भर देना है। 96 है, इसके बाद 97 होगा, 98 होगा, 99 होगा, 100 तो भरा ही गया है ऑलरेडी। पूरा ये बॉक्स भर देना चाहिए अभी जस्ट। चिट्टू और निट्टू एक दूसरे के सवाल पूछ रहे हैं। अरे ये पूछ रही हैं कि जल्दी बताओ 5 और 4 कितना होता है? तो बोल दी 9, फटाफट बोल दिया। अच्छा ये बताओ 25 में से 5 कम क्या होता है? तो बोल दी 20। कितना फटाफट बना रही है क्योंकि इसने चार्ट देखे बता दिया। तो ये कुछ कहानी है, पढ़ लीजिए। हम तो जोड़ सीखेंगे, मस्त वाला जोड़। 25 के बाद 4, 25 में 4 मिलाने पर क्या है? तो 25 में 4 कदम आगे बढ़ जाइए, तो 26 27 28 29। 25 में से 5 कम, तो 25 से 5 कदम पीछे आइए। 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम पीछे आएगा तो 20 मिलेगा। 14 के 6 कदम आगे क्या मिलेगा? तो 20 मिलेगा। इन 14 + 6 जोड़ देंगे। 25 के 12 खाने बाद
12 करने आगे जाने पर क्या मिलेगा, तो 25 में 12 जोड़ दीजिए 47 मिलेगा। ठीक है, चलिए ऐसा ही 28 में से 23 हटा लीजिए। देखो ये सबको आता है, कर लीजिए। लेकिन आज हम थोड़ा जोड़ में कुछ नए जोड़ सीखेंगे। कहता कि इसको जोड़ना है, तो ये मान लीजिए 10 10 10। देखिए पहले आपको जोड़ना है ना, 28 और 15 जोड़ना है, तो तिल्ली के सहारा जोड़ना है। आपको माचिस की तिल्ली लेना है, तो पहले देखिए 28 को हम लिख सकते हैं क्या, 28 को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें मान लो 10 बंडल बना दिए, ये भी 10 का बंडल बना दिए, 20 बन गया, और 8 जो है खुला में बना दिए। अब 15 था इसमें, तो 15 कैसे लिख सकते हैं, 10, ये 10 का बंडल है, अब प्लस ये 5 हो गया। अब सबको जोड़ना है, 10 20 30, तो 30 यानी 3 बंडल। और कितने इसमें कितना तिल्ली हो गया, 8 इधर 5 इधर, 13 तिल्ली हो गया। माचिस की 13 तिल्ली हो गई। अब 13 तिल्ली से भी तो बंडल बना सकते हैं ना, इसमें से एक 10 का एक बंडल बना सकते हैं, और 3 खुला हो सकता है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 28 में 8 5 13 2 1 3 1 4। दोनों में सेम आएगा। एक सवाल पूछा गया है 38 और 28 को जोड़ना है, तिल्ली को लेकर जोड़िए। तो 38 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 बंडल 30 10 10 का, और 8 खाली तिल्ली खुला। 28 को लिख सकते 2 बंडल 10 10 20 और 8 खुला तिल्ली। तो ये तो हो गया 5 बंडल, और ये हो गया 8 8 16 तिल्ली। 16 तिल्ली से भी बंडल बना सकते हैं, एक बंडल और 6 तिल्ली, यानी सबको जोड़ेंगे तो मोटा मोटी क्या आएगा, 6 बंडल 6 तिल्ली। 5 और 1 6 तिल्ली, 6 बंडल यानी 60 66 आएगा। कितना आएगा, 66। उसको हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 8 8 16 3 2 5 1 6, 8 8 16 प्लस 1 हासिल है, तो इसमें 3 2 5 1, इसमें 6 जोड़िए। सर क्या बचे 37 और 15 जोड़ना है, तो एक बच्चा ऐसे रहमत ऐसे जोड़ रहा है, 37 को लिख रहा है 30 + 7, और 15 को लिख रहा है 10 + 5। अब जोड़ रहा है 30 में 10 तो 40, और 7 में जोड़ दिए 5 तो 12। अब 40 12 जोड़ के 52 हो गया। क्या ये तरीका गलत है क्या, नहीं सर, मस्त मस्त तरीके से बच्चे बनाए हैं, आपको भी तो आज बनाना ही पड़ेगा। आप भी इसकी सहायता से इसको जोड़िए, ऐसे जोड़िए, ऐसे ऐसे ही डिजाइन बनाकर जोड़िए, तो जोड़िए जोड़िए जोड़िए। चलो बनाए, पहले सवाल बना लिए बच्चे, ऐसे ही बनाना है अलग डिजाइन से, जैसे बच्चों ने अपने रहमत ने बनाया, फरीदा ने बनाया, नीलिमा ने बनाया, अब बनाइए। चलो देखो बच्चा, मैं एक बच्चा ऐसे बना सकता है, 38 को ऐसे लिख सकता है 30 + 8, 16 को लिख सकता है 10 6 16, 30 में 10 जोड़ेगा तो 40, और 8 में 6 जोड़ेगा 14, ये जोड़े तो 54 आएगा। आप इसको बनाइए जल्दी से बनाइए, तो 54 और 39 को, तो 54 का बच्चा लिख सकता है इसको 50 + 4, और इसको लिख सकता है 30 + 9, 50 में 30 जोड़े तो 80, और 4 में 9 जोड़े तो 13। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 80 10 90 या 3 93 हो गया। अब इसको आप जोड़ लीजिए, तीसरा क्वेश्चन आप बना लीजिए। एक तो होमवर्क दे ही सकता हूँ, एक तो होमवर्क आपको मिल ही सकता है। कहता कि अब 3 अंक देखिए, 3 अंक में जोड़ना है 369 और 152, तो 300 को लेकर 3 देखो, कहाँ दाएँ से करा 3 से करा 6 दाएँ 60 और 9 कम 9, 152 को लिख सकते हैं, एक दाएँ से करा 1 से करा 100, 5 5 दाएँ 50 और 2 कम 2। अब सबको जोड़िए, सैकड़ा में सैकड़ा, तो इतना हो गया, 60 में 50 तो 110, 9 में 2 11, अब 400 110 510 और 11 जोड़ दिए 521। आप ऐसे भी 3 अंक वाले को जोड़ सकते हैं। अब यहाँ है तो जोड़ो, देखो ये तो गलती जोड़ दिया ना, 9 2 11 के 11 लिख दिया, तो ये तो गलत हो गया। फिर 6 5 11 के 11 लिख दिया, और 3 1 4, ये तो गलत बना रहा है ना, गलती बना रहा है। 9 2 यानी 9 इकाई 2 दहाई, 2 इकाई है इसमें, 9 + 2 को क्या लिख सकते हैं, 9 इकाई और 2 9 इकाइयाँ + 2 इकाइयाँ + 11 इकाइयाँ। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, 9 11 इकाई हो गई इसमें, यानी 1 दहाई और 1 इकाई, 11 हो गया। 65 को यानी 6 दहाई 60, 5 दहाई 50, यानी 11 दहाई। अब 11 दहाई को हम बोल सकते हैं 1 दहाई और इसमें 1 जोड़ दो। अब देखिए ये जो सवाल है नहीं क्या, अब ऐसे 5 सवालों को, ऐसे 5 सवाल 2 तरीके से बनाइए। आप भी ऐसे 5 सवाल को दोनों तरीके से बनाइए, 1 2 3 4 दोनों तरीके। पहला तरीका क्या था, वो तोड़ कर 4 60 को तोड़ना, इसको तोड़ना फिर जोड़ना। बनाए तो जल्दी से। चलो एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, 4 60 और 5, तो 4 60 और 352, इसको हम लिख सकते हैं 400, 14 60 और 0 इकाई है तो 0 इकाई छोड़ दो, या इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0 इकाई। 3 सैकड़ा 5 दहाई और 2 इकाई, 400 में 3 जोड़ो तो 700,
60 में 50 जोड़ 110 और 0 में 2 जोड़ 2 ही आएगा। इन सबको ऐड कर दो 812 आ जाएगा। और हम तो ऐसे ही बना सकते हैं ना इसको, 2 में 0 जो 0 में 2 जोड़ 2 और 6 5 11 हासिल +1 ये हासिल हो गया। 4 3 7 और 1 8। अब आप 2 3 4 बनाइए, 2 3 4 बनाइए। तो चलो 2 भी बना दिए हम, मिला लीजिए दोनों तरीके से। पहला मेथड ये है और दूसरा मेथड तो ये है ये, और 3 ही बना दिया हूँ। एक सवाल आपको छोड़ रहा हूँ 728 वाला, बना लीजिएगा। हमारा सिलेबस बच्चे ये होता है, थोड़ा एक बार देख लेता हूँ आपका सिलेबस कितना पढ़ना था, क्या मैं आपका सिलेबस कवर करा पाया कि नहीं। आज के इस लेक्चर में हमको पेज नंबर 40 तक पढ़ना है बच्चे जी। हमको जून में 40 तक पढ़ना था पेज नंबर, और हमने आपको पढ़ा दिया पूरा 40 नंबर तक। तो सर जी को थैंक यू बोलिए, यहाँ पर देता हूँ थैंक यू। एक सवाल ये आपका होमवर्क में रह गया है, बना लीजिएगा। थैंक यू बच्चों। अब क्या होगा बच्चों जी, हम अगले वीडियो में आएंगे, मतलब आज ही कल में वीडियो डाल देंगे जिसमें आपका ये जो वर्कशीट मिला हुआ है इसको हम कवर करेंगे जहाँ तक हमने पढ़ा है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने दीदी से, भाई बहन जो भी घर में, उनसे वीडियो निकलवा के घर पे बैठे बैठे इनको होमवर्क डिस्कशन करा लीजिए। बैठे बैठे क्या करना है बच्चे, आखिर मोबाइल में कुछ गलत चीज़ें देखते हैं, उससे बेहतर है कि आप उसमें कुछ अपना काम की चीज़ कीजिए। पढ़ाई लिखाई थोड़ा थोड़ा कीजिए, एक दिन में नहीं खत्म करना है, आराम आराम से खत्म करना है। आपके स्कूल खुलने से पहले आपके पूरे सिलेबस कवर कर लेने हैं। थैंक यू, धन्यवाद।